औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, मेरा नाम डॉक्टर इजाज़ खान है और मैं आप सभी नाज़रीन और सामीन का मेरे यूट्यूब चैनल बैन-ए-सुतून होम्योपैथी में इस्तकबाल करता हूँ। हम फ़लसफ़ा मेटाफोर बैन-ए-सुतून को देख रहे हैं और आज हम देखेंगे मेटाफोर ऑफ नेक, गर्दन। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज़ करें, मैं चाहता हूं कि आप हमारी मेहनत के लिए एक लाइक, एक शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। मेटाफोर ऑफ नेक, गर्दन। क्या है ये गर्दन? गर्दन सहारा है, सपोर्ट है, आपके सर का स्टैंड है। आप अपने सर को अपने गर्दन की मदद से ऊंचे सीधे रख सकते हैं। जब इंसान में घमंड, गुरूर, फ़ख्र महसूस करता है, जब आप कुछ तो बड़ा हासिल कर लेते हैं तो आपकी गर्दन सीधी हो जाती है। तब आप किसी के सलाम का जवाब भी देना पसंद नहीं करते। यूं ज़रा से गर्दन हिलाई, बस हो गया सलाम आपका। मतलब क्या? आप खुद को ऊंचा समझते हो, इज़्ज़त वक़ार। तो ये है गर्दन, ऑनर की निशानदही करती है, गर्दन की अकड़न जाहिर करती है। जैसे कि वाडकर साहब ने कहा था, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। और जब आपके गुरूर को ठेस लगती है तब गर्दन दर्द शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके मिजाज ही में अकड़न है। तो जाहिर है कि गर्दन अकड़ेंगी ही। और जब आपके ऑनर को ठेस पहुँचे, जब आपसे कोई गलती हो जाए, जब आप इम्तिहान में नापास हो जाए या जब आपकी बेइज्जती हो, तो अपनी गर्दन झुकाकर बैठते हो। मतलब आपने खुद को किसी के आगे झुका दिया, सरेंडर कर दिया। ठीक है, गलती हो जाए, माफ़ी मांग लो और आगे बढ़ो, वरना आपकी गर्दन अकड़ जाएंगी ज़रूर। अगर कोई आपसे माफ़ी मांगे और आप ऊपर के दिल से कह दे कि ठीक है, मैंने माफ़ कर दिया, जबकि आपकी नज़रें दूसरी जानिब है। क्यों? क्योंकि अगर तो कोई किसी के दिल से माफ़ी मांगे तो अगर कोई किसी के दिल से माफ़ी ना करे तो गर्दन दर्द शुरू हो जाता है। अगर गर्दन किसी के आगे नहीं झुकती तो अकड़ जाती है और इसमें दर्द शुरू हो जाता है। होम्योपैथी की एक दवाई है साइलेशिया, कितनी ज़िद्दी, इसमें कितनी अकड़न होती है। इसके रूब्रिक है आर्गुइंग नॉट आर्ग्यूइंग, आर्गुइंग नॉट आर्ग्यूइंग, कन्वेक्शंस एंड कीपिंग देम डिस्पाइट ऑफ हैविंग फ्रॉम। एक 32 साल शख्स मेरे सामने आकर बैठा। मरीज़: डॉक्टर, मुझे सर्वाइकल गर्दन में शदीद दर्द है। पिछले 3-4 महीने से बहुत अलमनाक दर्द होता है। मैंने हर मुमकिन इलाज लिया लेकिन किसी से कोई फ़ायदा ना हुआ। दर्द कुछ दवाई से कुछ देर के लिए दर्द कम हो जाता है लेकिन मुकम्मल आराम ही नहीं आता। डॉक्टर, अभी आपकी ज़िंदगी में कौन से दर्दनाक हालात पेश आए, ज़रा इसे बताइए। मरीज़: मेरे वालिद घर में बहुत बड़े जाबिर है और वो मुझे मेरे हिसाब से कुछ करने नहीं देते बल्कि मेरी बेइज्जती करते, और ये मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे इनका इस तरह का रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो मेरी बेइज्जती करे। डॉक्टर: तो फिर आप इन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? मरीज़: कैसे सर? आखिरकार वो मेरे वालिद है, मैं इन्हें कैसे उल्टा कर बोल सकता हूँ? मैं अपने कमरे ही में जाकर सोचता हूँ कि कितना जुल्म करते हैं वो मुझ पर, और ख़ुद को रोक लेता हूँ। यह है स्टाफिस एग्रिया, क्योंकि स्टाफिस एग्रिया बहुत ही अनायत पसंद होती है। इसमें इगोटिज़म, डिग्निफाई, एलिमेंट फ्रॉम मोटिफिकेशन, एलिमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेस्ड, एलिमेंट फ्रॉम इंसल्ट, सेंसिटिव मॉरल इम्प्रेशन टू। लेकिन अब इसकी गर्दन का हिस्सा मुतासिर होने लगा। क्यों? मैं 32 साल का हो गया हूँ और वालिद घर वालों के सामने और इनके
खुद के दोस्तों के सामने मेरी तौहीन करते हैं। मैं बेटा हूँ इनका, कोई नौकर तो नहीं। फिर वो मेरे साथ नौकरों का सा बर्ताव क्यों करते हैं? वो तो मेरी इंडिग्नेशन, पोजीशन, ऑनर का भुर्ता निकाल देते हैं। ये सारे के सारे एक साथ पहले से घिरे हुए हैं। इसका रद्द-ए-अमल ही इसके गर्दन पर हुआ, जो कि बावकार इज्जतदार थी। जब मैंने उसे स्टाफे सेगरिया का ठोस दिया, अब वो वालिद के अमल का रद्द-ए-अमल करता है। बेटा देखो, इस तरह की बातें मुझसे मत किया करो, मुझे ये पसंद नहीं आती। इसी तरह काम करती है होम्योपैथी। और जैसे ही इसने अपने अंदर के जज्बात को वालिद के सामने उगल दिया, गर्दन की अकड़न और दर्द में कमी आ गई। जबकि इससे पहले वो खुद के जज्बात, गुस्सा, वक़ार दबा रहा था। इसका रद्द-ए-अमल गर्दन पर हो रहा था। पहले तो ये कह रहा था कि आखिरकार वो मेरे वालिद हैं, इन्हें उल्टाकर कैसे बोल सकता हूँ, और अब उल्टाकर बोलने लगा है। वालिद ने भी देखा कि इसका रद्द-ए-अमल और इसका जबर खुद ब खुद कम हो गया और मर्ज ठीक हो गया। उम्मीद है कि फ़लसफ़ा बैन सुतून आपको समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं अगले हिस्से के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।